मेडिटेशन को लंबे समय से धर्म से जोड़ा गया है, जैसे पवित्र मंत्र, धर्म ग्रंथ पढ़ना, पूजा पाठ या किसी देवी देवता के स्वरूप का ध्यान करना। लेकिन उन लोगों का क्या जो किसी धर्म को नहीं मानते, या वे लोग जो किसी बड़ी शक्ति में विश्वास रखते हैं पर रीति रिवाज या धर्म ग्रंथों का सख्ती से पालन नहीं करते? मैंने खुद से यह सवाल पूछा क्योंकि मैं सिख धर्म से हूं, पर मैं पूजा पाठ ज्यादा नहीं करता। मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, कभी क्लासिकल तो कभी कोई बॉलीवुड धुन। अक्सर यह मुझे धर्म ग्रंथ की किसी आयत से ज्यादा पवित्र लगता है, और इससे मुझे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा, एक नास्तिक या अज्ञेयवादी के मन को क्या चीज शांति देती है? क्या म्यूजिक उनका मेडिटेशन बन सकता है? मेडिटेशन का असली मतलब है शांति, जागरूकता और अपने अंदर की चीजों को देखना। जहां धर्म हमें मंत्र, माला या देवी देवताओं की तस्वीरें देते हैं, वहीं मेडिटेशन किसी एक रास्ते का नहीं है। यहां तक कि जो लोग भगवान को नहीं मानते, नास्तिक, अज्ञेयवादी, तर्कवादी, उन्हें भी चिंता, तनाव या जिंदगी के बारे में जानने की इच्छा होती है। वे भी मन की शांति, विचारों में स्पष्टता, भावनात्मक उपचार और जीवन का उद्देश्य और अर्थ चाहते हैं। इसलिए मेडिटेशन अपने शुद्ध रूप में धर्म के बारे में नहीं है। यह पूरी तरह से मौजूद होने, पूरी तरह से जीवित रहने के बारे में है। म्यूजिक एक यूनिवर्सल भाषा है। यह दिमाग और विश्वास से परे है। यह इंसान के दिल को ऐसे छूता है जैसे और कोई चीज नहीं छू सकती। एक धार्मिक व्यक्ति भगवान के नाम का ध्यान कर सकता है। एक नास्तिक एक शांत पियानो पीस सुनकर वैसी ही अंदरूनी शांति पा सकता है। एक दुख भरा राग दुख को कम करने में मदद कर सकता है। एक दिल को छू लेने वाली गजल भूली हुई भावनाओं को जगा सकती है। एक सूफी कव्वाली विस्मय पैदा कर सकती है, भले ही कोई दिव्य रूपों में विश्वास न करता हो। यहां तक कि पॉप या इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक भी किसी को एक ट्रांस जैसी स्थिति में ले जा सकता है। जैसा कि मोजार्ट के साथियों ने एक बार कहा था, संगीत भगवान की आवाज है। यहां तक कि जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, उनके लिए भी संगीत कुछ पवित्र, पारलौकिक और परिवर्तनकारी बन जाता है। कई नास्तिक अभी भी वही सवाल पूछते हैं जो संतों और साधुओं ने सोचे हैं। मैं कौन हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं कैसे ज्यादा जागरूक, ज्यादा मौजूद, ज्यादा सच्चा बन सकता हूं? वे शायद आत्मा, कर्म या भगवान जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करें, लेकिन वे क्या खोजते हैं? चेतना, जागरूकता, नैतिक जीवन, भावनात्मक संतुलन, प्रकृति, संगीत या कला के माध्यम से सार्वभौमिक एकता। उनके लिए मेडिटेशन आ सकता है तारों को देखकर, समुद्र की लहरें सुनकर, वायलिन सोलो सुनकर रोंगटे खड़े होना, या बस सांस पर ध्यान केंद्रित करना। ये भी दिव्य के द्वार हैं, भले ही उनका नाम न हो। यह समझने के लिए कि सब कुछ ऊर्जा है, आपको धर्म की जरूरत नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है सभी पदार्थ कंपन है। तो जब कोई आवाज, धुन या म्यूजिकल नोट से प्रभावित होता है, तो वे किसी मौलिक चीज के साथ तालमेल बिठा रहे होते हैं। चाहे हम इसे भगवान, स्रोत, प्रकाश, ब्रह्मांड या प्रकृति की लय कहें, यह विस्मय, शांति और एकता का वही आंतरिक अनुभव है। आइंस्टीन ने एक बार कहा था, सबसे खूबसूरत चीज जो हम अनुभव कर सकते हैं वह रहस्यमयी है। यह सभी सच्ची कला और सभी विज्ञान का स्रोत है। एक सिख के लिए कीर्तन मेडिटेशन हो सकता है। एक बौद्ध के लिए मंत्रोच्चार दिल खोल सकता है। एक नास्तिक के लिए एक सेलो कंपोजिशन वही शांति ला सकती है। और एक आध्यात्मिक साधक के लिए प्रकृति की आवाजें एक दिव्य फुसफुसाहट का काम कर सकती हैं। हर आत्मा अपनी फ्रीक्वेंसी ढूंढती है, और आप जानते हैं, संगीत वह पुल है जो हमें मतभेदों से पार कराता है, आत्म जागरूकता, शांति और कभी कभी आनंद की ओर। पवित्रता महसूस करने के लिए आपको किसी धर्म ग्रंथ का पालन करने की जरूरत नहीं है। दिव्यता को छूने के लिए आपको किसी रूप के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। आपको बस प्रभावित होने की जरूरत है, संगीत, प्रकृति, कविता या सांस से। तो हां, यहां तक कि नास्तिक भी मेडिटेशन कर सकते हैं। यहां तक कि जो लोग धार्मिक नहीं हैं, वे भी ट्रांसेंडेंस का अनुभव कर सकते हैं। माध्यम अलग हो सकता है, लेकिन चाहत वही है। अंत में हम सब उसी शांति, उसी प्रकाश, उसी सुकून को ढूंढ रहे हैं। और कभी कभी संगीत का एक ही हिस्सा वह पवित्र शांति बन जाता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अधिक जानकारी भरे विषयों के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।